दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बार तो संसद के अंदर भी सवाल उठे थे कि क्या भारत को अपनी जो पड़ोसी प्रथम नीति है उसके अंदर बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश तो भारत की बजाय चीन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अब हाल ही में श्रीलंका ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिक टेंशन बनने वाली है। दरअसल श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार, और ये जब नए राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले आए थे भारत, पर अब ये चले गए हैं चाइना, और चाइना के अंदर इनका यह जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि चाइना ने इस दौरे के माध्यम से श्रीलंका को एक नया लोन देने की गारंटी दे दी है। और आप सभी को कहूँ कि एक नया लोन श्रीलंका को मिल चुका है जो कि $3.7 बिलियन का है। जी हाँ, चाइना के द्वारा अब तक का यह सबसे बड़ा लोन है जो कि श्रीलंका को दिया गया है, और यह है हम्बनटोटा बंदरगाह के अंदर ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए चाइना की तरफ से इतना बड़ा लोन दिया गया है, जिसमें चाइनीज कंपनी सिनोपेक हम्बनटोटा बंदरगाह के अंदर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने वाली है जिसकी क्षमता 2 लाख बैरल के आसपास होने वाली। अब वैसे आप सभी कहोगे कि चाइना की तरफ से श्रीलंका को लोन दिया जा रहा है तो इससे भारत को क्या तकलीफ होने वाली है। तो दोस्तों, तकलीफ यही है कि जब श्रीलंका ने चाइना से बहुत सारा लोन ले लिया था, वो 2022 में जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ था उस समय इनके ऊपर $46.9 बिलियन का कर्जा था, जिसमें से आधा कर्जा चाइना के ऊपर था, और इसी कर्जे के चलते ये बैंकरप्ट हुए थे और इन्होंने अपने इतिहास से फिर भी कुछ नहीं सीखा है। उस समय यदि भारत मददगार बन के आगे ना आता तो श्रीलंका बैंकरप्ट तो हो ही चुका था। भारत ने $4 बिलियन दिए थे, तब जाकर श्रीलंका सरवाइव कर पाया है। अब भारत के लिए दिक्कत यह बनेगी कि जब चाइना इतना सारा पैसा इनको देगा हम्बनटोटा बंदरगाह के ऊपर, तो यहाँ पर चाइना के फिर से जहाज आएंगे, चाइना की उपस्थिति बनेगी हम्बनटोटा बंदरगाह के ऊपर, जिससे होगा वही कि चाइनीज स्पाई शिप लगातार हिंद महासागर में घूमेंगे। भारत जब भी कोई मिसाइल परीक्षण करेगा तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, साथ में पूरे के पूरे हिंद महासागर की मैपिंग तो चाइना इन जहाजों से कर ही रहा है। हालांकि यहाँ पर अब एक और बात देखने वाली होगी कि अनुराग कुमार ने भारत से यह वादा किया था कि श्रीलंका किसी भी ऐसे जहाज को श्रीलंका के अंदर नहीं घुसने देगा जो कि भारत के लिए खतरा होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या श्रीलंका के नए राष्ट्रपति इस वादे को निभाते हैं या फिर चाइना के पैसों के सारे झोल के अंदर सब कुछ भूलकर चीन को अनुमति दे देते हैं सारे जहाजों को अपने यहाँ पर लाने की। खैर, आप सभी को इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।